Hello and welcome everyone to the Ocean classes. Today is our third lecture of electrochemistry और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना हो। जब सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होता है तब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं उसका ईएमएफ निकालने के लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है? इट इज बेसिकली दैट ईएमएफ ऑफ सेल इज equal to standard EMF of cell minus 0.0591 upon n. N is number of change in electron. Log product concentration of product upon concentration of reactant. आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज यहां पे जिंक और मैंने कॉपर का आपका सेल बनाया। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जिंक यहाँ पे एनोड है और कॉपर यहाँ पे क्या रहेगा, इस सेल में कैथोड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे पुट करेंगे और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है इक्वेशन के इस साइड हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि नर्स्ट इक्वेशन विद एन एग्जांपल। जो एग्जांपल हमने पहले लेक्चर में लिया था जिंक और कॉपर का, हमने गैल्वेनिक सेल जो देखा था पहले लेक्चर में, उसी से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन सीखते हैं। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि इस सेल में आप लोग जानते हो कि लेफ्ट साइड एनोड है और एनोड यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो यहाँ पे मैं एनोड का जो भी रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप लोग सबको पता है पहले ही कि जिंक यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि ये एनोड है। और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, जो कि कॉपर है। तो यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर जो एक्वस फॉर्म में है, वो कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एक आयन से आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको नर्स्ट इक्वेशन पे बैठाता हूं, सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे, फिर लॉग, ऊपर जाएगा आपका प्रोडक्ट और नीचे जाएगा आपका रिएक्टेंट। तो यहाँ पे पहले आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, तब आप वहां पे उसको फिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Zn solid copper in aqueous form, it will give you zinc ion in aqueous form and copper in solid form. So अगर आप यहाँ पे ये जो ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हो, इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज योर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, जिंक और कॉपर है। तो ऊपर आप लिखोगे जिंक का कंसेंट्रेशन क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे लिखोगे कॉपर सॉलिड का। और आप जानते हो इक्विलिब्रियम में जो आप लोग कंसंट्रेशन पुट करते हो, अगर वो सॉलिड है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये नलीफाई हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, रिएक्टेंट में जिंक है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर आयन है आपके पास एक्वस फॉर्म में। ओके, सो आपके पास ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों सॉलिड फॉर्म में है। जो एक्वस फॉर्म में है वही यहाँ पे क्या करेगा, रिमेन करेगा। तो इसको अगर मैं और एक्सपैंड करता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू, अच्छा ई नॉट सेल क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ऐसे तो हमें पता है कि अगर मैं इसका करता हूँ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो n के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे लॉग जिंक, ऊपर जिंक का आयन का कंसेंट्रेशन और नीचे रहेगा आपके पास कॉपर के आयन का कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे कैथोड माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एनोड। कैथोड यहाँ पे कौन है, कैथोड यहाँ पे कॉपर है और एनोड यहाँ पे क्या है, जिंक है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैथोड और एनोड जिंक 0.76 विच माइनस 0.76 वोल्ट। और वापस इक्वेशन आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, और जब आप क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे क्या होगा कि जिंक का कंसेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा और कॉपर का कंसेंट्रेशन इट विल बी गिवन इन मोलैरिटी, ये मोलैरिटी के टर्म में दिया हुआ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बस आपको कैलकुलेट करना है और आपको ईएमएफ निकल जाएगा, आपका ईएमएफ निकल जाएगा। और वो ईएमएफ कैसा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन का ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन का अगर ईएमएफ निकालना होता तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन फाइनली ऐसा बनेगा 0.0591/2 लॉग जिंक आयन का कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अभी। तो आइए हम लोग अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.5 है, इसमें कह रहा है कि जो इन सब के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखना है और साथ ही साथ आपको नर्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो पहला है आपका, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैग्नीशियम और कॉपर का यहाँ पे आपको गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। ओके, तो इसे मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये एक्ट कर रहा है कैसा, एनोड की तरह। ये एनोड है, लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स, लेफ्ट साइड सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एनोड रहता है, और राइट साइड यहाँ पे क्या है, कॉपर है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सो इट इज कैथोड। और बीच में डबल डैश क्या है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलैरिटी और कॉपर का 0.0001 मोलैरिटी दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको रिएक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो जनरल रिएक्शन जैसे आप लिखते हो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन ये हो रहा है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम सॉलिड जो है ये मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो मैग्नीशियम ने लूज किया था वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया हुआ है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ये ओवरऑल रिएक्शंस किस तरीके से लिखाएगा, ये इस तरीके से लिखाएगा कि मैग्नीशियम सॉलिड ये जो है, और यहाँ पे लिखाएगा आपका कॉपर आयन एक्वस फॉर्म, it will be converted into magnesium ion and copper solid। ओके, ये आपका हो गया ओवरऑल रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको आप लोग नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको इस ओवरऑल रिएक्शंस के फॉर्म में। और अगर आप लोग को दिक्कत होती है इसको इसमें कन्वर्ट करने में, तो आप लोग एक ट्रिक याद रखो कि जो भी डैश के लेफ्ट साइड में है उसको आप लेफ्ट साइड पे पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम इस डैश के लेफ्ट साइड में है, सो आप इसको यहाँ पुट कर दो, और यहाँ पे कॉपर आयन यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो आप इसको यहाँ पे, ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा, और जो दोनों राइट साइड की तरफ है वो दोनों क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक से आप इजिली केमिकल रिएक्शंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप इसको नर्स्ट इक्वेशन में आराम से पुट कर सको। तो आइए हम लोग इसको पुट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। सो वी नो नर्स्ट इक्वेशन एज ईएमएफ ऑफ सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 upon n, which is change in number of electron, log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रोडक्ट है, और कॉपर इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म, कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। फिर नीचे है आपका, देखिए यहाँ पे कॉपर आयन है आपके पास, और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 2 पुट करेंगे। सो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी, अच्छा ई नॉट सेल क्या है आपका,
कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड, और कैथोड यहाँ पे कौन है, कैथोड यहाँ पे कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम एनोड है आपका, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऊपर बस बचेगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम आयन, और नीचे बचेगा आपका कॉपर आयन। ओके, सो यहाँ पे अब क्वेश्चंस में, जो बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, या नीट में भी इनफैक्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, या जेई में, आपको इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ होगा। ओके, सो और एनसीईआरटी में भी वैल्यू दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सो आपके पास यहाँ पे कॉपर है और मैग्नीशियम है। देखिए आप लोग, कॉपर का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है 0.34। ओके, तो यहाँ पे कॉपर का वैल्यू 0.34 दिया हुआ है, और मैग्नीशियम का वैल्यू दिया हुआ है -2.36। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं 0.34 माइनस 2.36, इसका वैल्यू वोल्ट में आएगा 0.34 और 2.36। 0.0591 को अगर आप एवरेज कर लो तो 0.06 लिख सकते हो, 2 कर दो ताकि इसको काटने में आपको आसानी होगा। लॉग, और क्वेश्चंस में आपको मैग्नीशियम दे दिया है, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन दे दिया है, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया 0.001 और यहाँ पे 0.0001, तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का वैल्यू दे दिया है, मैग्नीशियम का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करो 0.001 मोलैरिटी, और यहाँ पे कॉपर का वैल्यू 0.0001 मोलैरिटी। सारे वैल्यूज आपने पुट कर दिए, और इजीली फिर हम इसमें निकाल सकते हैं। इसका तो वैल्यू आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस है, फिर आप दोनों को ऐड करोगे 6 4 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2.4 वोल्ट, माइनस 0.06 है तो कट के 0.03 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे देन यू हैव, नो इट विल बी लाइक 2.7 वोल्ट, ना इट विल बी 2.7 वोल्ट, यहाँ पे 0.03 लॉग, और फिर अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ 1 में, अगर मैथ्स आप इसको अगर आप 1 में, ऊपर वाले फॉर्म को अगर आप 1 में कन्वर्ट करते हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/1000 लिख सकते हो आप मोलैरिटी, और यहाँ पे जो फॉर्म है ये, इसको अगर आप 1 में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10,000 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 0 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मोलैरिटी। सो मोलैरिटी से मोलैरिटी आप कैंसिल कर दो यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 3 0 से यहाँ पे 3 0 कैंसिल कर दो, और ये 10 यहाँ से कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा, सो 10 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.7 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग, यहाँ पे 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग बेस 10 वैल्यू इज 1, सो यहाँ पे आपका 2.7 वोल्ट माइनस 0.03, ओके, log 10 इज 1, सो यहाँ पे माइनस करना है, तो आपको और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.7 है, तो यहाँ पे आपके पास इसको माइनस करोगे तो 2.67 वोल्ट आ जाएगा, इट विल बी 2.67 वोल्ट, बिकॉज इफ यू माइनस 2.7 you will minus 0.03, so it would be 7 and it would be 2.67 volt, correct। नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, एनोड पे आपको दिया हुआ है आयरन, और कैथोड पे आपके दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैथोड पे है और एनोड पे आपके पास आयरन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर रिएक्शंस लिखें, हाफ रिएक्शन, एनोड में आपने आयरन ने लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन और एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड पे हाइड्रोजन ने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस में ये क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ओवरऑल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म एंड 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयरन, आयरन इन एक्वस फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस।
ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है इसमें। तो इसको अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं। तो EMF ऑफ सेल विल बी कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हियर इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एनोड हियर इज इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन इज चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ एक्वस फॉर्म में आपके पास आयरन है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे H+ क्या है एक्वस फॉर्म में, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और पावर 2 पे है, इसका मतलब क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसलिए यहाँ पे पावर हम लोग कितना देंगे 2 देंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस में वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे। आयरन का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0.001 मोलैरिटी और हाइड्रोजन का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2 है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल आप लोग एनसीईआरटी में एक बार चार्ट चेक कर लेना, उसमें -0.44 एंड देन यू कैलकुलेट इट, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.53 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टिन सॉलिड फॉर्म में और कन्वर्ट हो रहा है आपका टिन आयन में एनोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन है जो हाइड्रोजन गैस में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है। सो हमारे पास एनोड में टिन है। अगर एनोडिक रिएक्शन हम लोग देखते हैं तो टिन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज बिकमिंग Sn+2। और कैथोड पे यही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो रहा है। ओवरऑल अगर रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टिन 2H+, यहाँ पे टिन आयनिक फॉर्म और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारा ये जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट। तो अगर इसको हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पे लिखते हैं तो ई सेल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन, यानी कैथोड माइनस एनोड, माइनस 0.0591 अपॉन एन विच इज द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्रोडक्ट में हमारे पास यही एक्वस फॉर्म में है टिन, हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। और यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयन है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे हाइड्रोजन आयन। फिर उसका वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन का आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है 0 होता है बाय डिफॉल्ट, और टिन का हम लोग को दिया गया है -0.14, यही वैल्यू आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 लेके चलेंगे। और लॉग टिन का वैल्यू हमें क्वेश्चन में था 0.050 मोलैरिटी और हाइड्रोजन आयन का मोलैरिटी था 0.20। और इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में आपके पास हाइड्रोजन में 2 था, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे हमारे पास स्टोइकियोमेट्री में। एनोड में ब्रोमीन एनोड बना हुआ है ब्रोमीन का, यानी ब्रोमीन अनायन जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड जो दिया हुआ है वो हाइड्रोजन का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपको पता है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन जो है एक्वस फॉर्म में H+ में है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे प्लैटिनम क्या कर रहा है दोनों तरफ, तो जो जिस भी इलेक्ट्रोड में एलिमेंट हम लोग का गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में होता है, उसमें आप लोग अक्सर देखोगे कि बगल में प्लैटिनम लिखा हुआ है। इसका रीजन मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बता दिया था कि अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको पढ़ाया था इसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन जो है जब हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में एंटर करता है तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज किसको करता है? प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और प्लैटिनम यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन अगर ये हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे ले जाएगा, और अगर हाइड्रोजन कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो वायर लेके आता है वो प्लैटिनम के पास इलेक्ट्रॉन आता है और H+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के बगल में प्लैटिनम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन के अंदर
वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन के अंदर वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब अंदर डालते हैं तो ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लिक्विड के अंदर ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को लेना होता है तब वो प्लैटिनम का यूज करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आता है एनोड से तो ये प्लैटिनम के थ्रू आता है और हाइड्रोजन प्लैटिनम पे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है, और H2 गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। 2H+ इलेक्ट्रॉन रिसीव करके H2 गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो एनोड की तरह बिहेव जब वो करता है तो वो प्लैटिनम पे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो H+ में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का कैथोड और एनोड का रिएक्शन, जो मैंने इसको आपको लेक्चर 2 में बताया है। तो वापस हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में था कि यहाँ पे ब्रोमीन जो है एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 ब्रोमीन अनायन लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू ब्रोमीन गैस, और 2H+ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, गेन करता है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ब्रोमीन अनायन प्लस 2H+ गिव्स ब्रोमीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और इसको अगर आप नर्स्ट इक्वेशन में लिखोगे तो इस तरीके से E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। यहाँ पे भी n का वैल्यू 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन का ही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो n पे हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे। log 1 अपॉन ब्रोमीन अनायन, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ रखेंगे और H+ हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, तो ऊपर हम लोग इसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ऊपर वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्वस फॉर्म में नहीं है, ना ही यहाँ पे ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में है प्रोडक्ट में और ना ही हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में है। और जब हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन का वैल्यू ऑफ कोर्स 0 है और यहाँ पे ब्रोमीन का वैल्यू है -1.08 वोल्ट, -0.0591। 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे। log 1 अपॉन ब्रोमीन का कंसंट्रेशन दिया हुआ था 0.01 मोलारिटी, और क्योंकि स्टोकियोमेट्री 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। और हाइड्रोजन का यहाँ पे वैल्यू 0.03 मोलारिटी दिया हुआ था, स्टोकियोमेट्री इसका भी 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और आप लोग इसको फिर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू होगा -1.288। जिन लोगों को भी मैथ यहाँ इसमें जो मैथमेटिकल टूल है जैसे लॉग यहाँ पे है, या आपको अगर किसी मैथ्स में इसमें मैथमेटिकल चीज में अगर दिक्कत हो रही है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या लॉग को यूज करने में, आप लोग कमेंट करो, मैं उस लॉग का अलग से वीडियो बना दूंगा।